हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बंगाल स्कूल के कलाकारों को पढ़ा है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो हम लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो प्राप्त होते रहें। और हम लोग आज देखेंगे, जो हम लोग का टॉपिक है बंगाल स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। तो चलिए देखते हैं। नंदलाल बसु का नाम जुड़ा है, तो ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है टीजीटी 2021 का, और इसमें पूछ रहा है कि नंदलाल बोस का नाम जुड़ा है, किससे नाम जुड़ा है नंदलाल बोस का। तो आप जानते हैं कि जितने भी कलाकार शांति निकेतन से अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है तो उनके कला गुरु जो रहे होंगे वो नंदलाल बोस ही रहते हैं। तो इस आधार पे भी आप इसको जान सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है शांति निकेतन, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होता है, और ये देखिए टीजीटी 2021 में, 2016 में, और भी एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछते रहता है कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाया था। तो ये नंदलाल बोस थे। और ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, इसका मतलब आप रेस से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि जो आसान प्रश्न होते हैं वो तो सभी को आते हैं। मेन जो फाइट होती है वो मुश्किल प्रश्न में ही होती है, जो किसी को नहीं आ रही है, अगर उसमें भी कोई अच्छा कर ले रहा है वही आगे निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तो आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक जो रहे वो थे छितेंद्रनाथ मजूमदार, और इन्होंने ही वहाँ पे कला की जो स्थापना कह सकते हैं, इन्होंने ही वहाँ पे वो किया था। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर को ही जाता है। और अगर शैली की बात पूछे तो ये बंगाल शैली को जाती है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए, तो इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर का ही नाम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो अवनींद्रनाथ के जो प्रारंभिक कला गुरु थे वो इटालियन कलाकार जो गिल्हार्डी थे वो थे। और ये क्वेश्चन पूछा है टीजीटी 1999 में। इटालियन कलाकार जो ये थे, इटली के थे, और ये गिल्हार्डी जो है इनके कला गुरु हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह चित्रकार जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया, वो कौन से चित्रकार थे जिन्होंने बंगाल शैली से हट के कार्य किया? तो वो थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार हैं। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र है, और मुग़ल शैली से काफ़ी चित्र इन्होंने बनाया था। राधिका को चित्रित किया है, तो राधिका को जो चित्रित किए हैं वो हैं AMR चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई। तो ये रहे अब्दुल रहमान चुगताई। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन बनाया था। किसने बनाया था? तो ये VB मुखर्जी यानी विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। नेक्स्ट, वह चित्रकार जिसने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाया था। तो अभी हम लोगों ने इसको ऊपर पढ़ा है, नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, भारत माता और शांति द्वीप चित्रित किया है। तो हम लोग अगर मान लीजिए शांति द्वीप नहीं भी जानते तो भारत माता हमने ऊपर पढ़ा है, तो जिसका भारत माता होगा उसका ही शांति द्वीप भी होगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट,
पेंटिंग कार्य के लिए वह कलाकार स्टूडियो जिसका उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकोन द्वारा किया जाता है। तो ये कौन है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं। तो दांडी मार्च को लिनो कट में चित्रित किया था, वो थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल बनाया तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया। उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की विजय जो है वो है मरीना बीच पे। और आप लोग बताइए कि ये किसकी मूर्ति है? मरीना बीच चेन्नई में है। शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी की गई है। शाहजहां के मृत्यु के समय का चित्रकारी इसको शाहजहां के अंतिम दिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसने चित्रकारी किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्य युगीन संत को चित्रित किया था। तो विनीत बिहारी मुखर्जी हैं, बीबी मुखर्जी, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। बंगाल शैली का कलाकार जो प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था। तो आप लोग जानते हैं कि घनवाद में जिन्होंने चित्रकारी किया है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। वह चित्रकार जिसने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया है। तो आप लोग जानते हैं इनको, ये नंदलाल बोस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक थे। तो आप लोग जानते हैं इनको। बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया है DSSB में और ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बस क्वेश्चन को घुमा के और थोड़े से लैंग्वेज को चेंज करके पूछ रहा है। ये आप लोग इनके जानते हैं इनको। ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रण कार्य द अरेबियन नाइट्स संबंधित है। तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित है, चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल को चित्रित किया है। ये भित्ति चित्र किसका है? तो ये बीबी मुखर्जी का है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। शिव का 20 पान नामक चित्र किसका है? तो ये नंदलाल बोस का है। ये सब आप बार बार पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसके लिए अगर आपको इसका सेट चाहिए तो हमने अपने पिछले वीडियो में हमने इसके आगे पीछे का पार्ट बनाया था और ये इसका अंतिम पार्ट है। और इसको आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में आपका कुछ कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो अगर आप नए हैं वीडियो चैनल पे हमारे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर चित्रित किया। तो ऊपर हमने पढ़ा है इसको, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया है। तो ये नंदलाल बोस हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बंगाल शैली के चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार नंदलाल बोस थे। तो आगे देखते हैं। तो आगे है चितिरनाथ मजुमदार कलाकार थे। तो ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे, आप लोग जानते हैं। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला का चित्र है। ये चित्र रामकिंकर बैज का है। पश्चिम बंगाल के चित्रकार और भित्ति चित्रकार जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया, वो थे बीबी मुखर्जी यानी विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? तो ये भी बीबी मुखर्जी की ही है।
नेक्स्ट है नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए। कहाँ के चित्र देखने के बाद आए? तो वो अजंता के भित्ति चित्र हैं जो नंदलाल बोस को प्रभावित किए और इनके जीवन में परिवर्तन आया। नेक्स्ट देखते हैं। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार तो नंदलाल बोस ही हैं। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे, तो बंगाल शैली से ही संबंधित कलाकार हैं। वह कलाकार जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो बीबी मुखर्जी हैं। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक है। तो हमने आपको बताया था कि हरिपुरा जो वो अधिवेशन था उसमें ग्रामीण जीवन के चित्र बनाए गए थे, जिसमें देखिए इसका एक शीर्षक था जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। नेक्स्ट है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य थे, तो पहले भारतीय प्रधानाचार्य असित कुमार हलदार थे जिनको लखनऊ में प्राचार्य बनाया गया था। सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई लघु फिल्म किसकी है? तो ये जो सत्यजीत रे का जो ये मूवी थी वो विनोद बिहारी मुखर्जी के ही जीवन पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं। डीपी राय के चित्रण के विषय अधिकांशतः होते थे, तो इनकी विषय ज़्यादातर महिलाएं होती थी और ये महिलाओं के चित्र बनाया करते थे। नंदलाल बसु शिष्य थे, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के रचनाकार शैलेंद्रनाथ डे थे। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी, तो 1921 में इन्होंने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी। आप लोग बताइए कि इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां कब बनाई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ये है नंदलाल बोस। इनको बाबू मोसाय के नाम से भी जाना जाता था। वह भारतीय चित्रकार जिसको सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया, तो वो जो हैं वो सुधीर रंजन खास्तगीर हैं और ये लखनऊ स्कूल के वहाँ पर ये अपना कार्य किए हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो वो असित कुमार हलदार ही थे। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं, तो वो हैं नंदलाल बोस। वह कलाकार जिसने गीतांजलि के लिए कार्य किया था, तो वो भी नंदलाल बोस ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये जो हैं औरंगजेब के वृद्धावस्था के चित्र जो हैं वो राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में ये चित्रण ये है छितेंद्रनाथ मजूमदार का, और छितेंद्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे पूछ रहा है, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट देखते हैं टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर की व्यक्ति चित्र बनाया था, जिसको केवल ये टैगोर का व्यक्ति चित्र दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट सुमेलित करना है, इसमें मैचिंग करना है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये मैच किया हुआ है। अमृता शेरगिल द बनाना सेलर, नंदलाल बोस की है नटीर पूजा, अवनींद्रनाथ टैगोर उमर खयाम और विनोद बिहारी मुखर्जी मध्यकालीन संत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, नंदलाल बसु का जन्म हुआ, तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, बंगाल शैली से कलाकार हैं तो बंगाल का ही हुआ होगा इनका जन्म, लेकिन इनका जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था, तो इसलिए नंदलाल बोस का जन्म पूछे तो आप लोग बिहार लगाइए। बिहार में इनका मुंगेर जिले में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया, तो आपने ऊपर देखा था नंदलाल बोस ही थे। नंदलाल बोस का जन्म हुआ, देखिए इनका जन्म दो बार पूछ दिया, और देखिए यहाँ पे मुंगेर लिखा हुआ है। शांति निकेतन कला महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ भाई? तो जो शांति निकेतन कला महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ, वॉश पेंटिंग जो है वो प्रारंभ हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक किस पे पड़ा था, तो असित कुमार हलदार पे पड़ा था। असित कुमार हलदार का पड़ा था। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, तो ये हैं सुनैना देवी, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन है।
असित कुमार हलदर जाने जाते हैं तो ये कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसका है, तो ये छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है, तो ये इसमें गोपाल घोष जो हैं ये नहीं है, और ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। और वह चित्रकार जिसने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, तो वो असित कुमार हलदर हैं, जिन्होंने अजंता, बाघ और जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन्होंने कब कब इनकी प्रतिलिपियां बताई, इनका समय क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है, तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामीण थी, तो भारतीय ग्राम्य जीवन जो है इसकी विषय वस्तु रही है। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं नंदलाल बोस। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी ये आप लोग बताएं कमेंट में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। नंदलाल बसु का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। सन 1937-38 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर चित्रित किया था, तो ये नंदलाल बोस थे। और ऊपर जो दिया है भारतीय ग्राम्य जीवन, तो वो इसी के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया, तो किसने बनाया था, तो नंदलाल बोस ने सहज पाठ का चित्र इलेस्ट्रेशन बनाया था। नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं, तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी कॉलेज तकनीक आधुनिक पश्चात कला द्वारा प्रेरित थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं कौन सी वो जो ये तकनीकी थी, ये पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी। तो इनकी जो वो तकनीकी है वो घनवाद है, क्यूबिज्म, ये जो घनवाद से ये आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी। वह कलाकार जो बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है और जो कला भवन शांति निकेतन में 1922 में प्राचार्य बने, तो ये नंदलाल बोस हैं। और नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड अंकित है, तो ये कास्ट पे है, लकड़ी पे बनाए इन्होंने। वह कलाकार जिसने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना की, तो ये किसकी है, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की ही है। हंट ऑफ द फिशबोन चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर की डैश चित्र श्रृंखला से है, तो ये अरेबियन नाइट्स से है। नेक्स्ट है, लिनो कट तकनीकी के द्वारा दांडी मार्च की प्रसिद्ध छापा कला बनाई, तो नंदलाल बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, लिनो कट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला बनाई, तो लिनो कट में इन्होंने बनाई थी। कौन है, तो ये नंदलाल बोस हैं, इन्होंने ही दांडी यात्रा बनाई थी। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसने लिखी है, तो ये आनंद कुमार स्वामी, आनंद कैंटी स्वामी नाम इनका है, तो इन्होंने लिखी है, ये इनकी पुस्तक है द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सिस्टर निवेदिता जो थी, ये इस पुस्तक के लेखिका थी। चित्रकला किस लोक शैली से प्रेरित थे, हमने आपको पहले बताया था कि कहीं भी अगर लोक कला से कोई क्वेश्चन पूछे तो अक्सर यामिनी रंजन राय का ही नाम आता है। तो अगर यामिनी रंजन राय हैं और लोक कला से संबंधित पूछ रहा है, तो आप लोग निसंकोच इनको लगा के आइएगा, क्वेश्चन आपके सही होंगे। और इस तरह से हम लोगों ने बंगाली स्कूल के जितने भी कलाकार थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था, सभी को यहाँ पे कवर किया। और
इस तरह आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें भाई, निसंकोच शेयर करें। और अब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।